हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेरी इवनिंग रूटीन। जब बच्चे घर आ जाते हैं उसके बाद से हमारी क्या मसरूफियात रहती हैं और मैं कैसे मैनेज करती हूँ डिनर रूटीन और सब कुछ, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस दिन पे एक्चुअली मुझे व्लॉग भी अपलोड करना था तो थोड़ा थोड़ा लेट चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइमली मैनेज हो गया था। और फिर बस जैसे ही बच्चे आ जाते हैं ना घर अराउंड 3:15 तक, तो मैं इनके बैग पैक्स चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले तो इनके लंच बॉक्सेस निकाल लेती हूँ और वाटर बॉटल्स वगैरह, और इसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ अगर इनका कोई होमवर्क वगैरह है तो अगर होमवर्क है मुझे देखना होता है कि कहाँ पे मैं इनको होमवर्क करवा सकती हूँ। अगर मुझे डिनर से पहले टाइम मिल जाता है, कुछ सिंपल सी चीज़ है, तो फिर मैं इनको डिनर से पहले करवा लेती हूँ, कभी डिनर के बाद। और कभी कभार मेरे हस्बैंड अगर टाइम से आ जाते हैं घर तो फिर वो इनको होमवर्क करवा देते हैं। और फिर बैग पैक्स वगैरह चेक करने के बाद मेरा जो सेकंड टास्क होता है लिस्ट में, वो होता है कि शाहज़ेब की शुगर चेक करनी होती है। जैसे ही लीव्स फ्रॉम स्कूल तो टीचर्स शुगर वगैरह चेक करके भेजते हैं, लेकिन फिर भी मुझे चेक करनी होती है। इस दिन पे इनफैक्ट शाहज़ेब मुझे लो की साइन दे रहा था, मुझे लगा ये लो में होगा। जब शुगर चेक की ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज गुड। थोड़ा सा हायर साइड पे थी इसके शुगर लेवल, लेकिन फिर भी सही था। और अराउंड 3:40 इश मैं बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देती हूँ, लाइक स्नैक्स वगैरह, क्योंकि 4 o'clock इनकी कुरान क्लास स्टार्ट हो जाती है। एवरी डे दे डिसाइड कि उन्हें क्या खाना है, कभी चिप्स कभी कुछ ना कुछ ये बता रहे होते हैं। इस दिन पे इन्होंने डिमांड किया कि नहीं खाना है मैशमेलो, तो उनको वही दे दिया। अब ये भी ऐसा है कि शाहज़ेब के लिए ट्रीट है, ही कैन नॉट हैव इट वेरी ऑफ्टन, कभी कभार लाइक वंस अ वाइल मैं दे देती हूँ। एज़ यू नो ही इज़ डायबिटिक, तो वो जंक वगैरह इतना कंज्यूम नहीं कर सकता है। हाँ, ही इज़ ऑन पम्प एंड ही कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसके अकॉर्डिंग हम बस जैसे बोलस कर देते हैं। बोलस मीन्स लाइक इन्हें इंसुलिन दे देते हैं जितने कार्ब्स ये खाता है, लेकिन फिर भी ना अवॉइड करना ही अच्छा है। लाइक दैट्स व्हाट हिज टीम सेज कि जितना अवॉइड करो जंक उतना अच्छा है। और फिर बस उसके बाद ये बच्चे यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं। इनका जो टीचर है वो है पाकिस्तान से, कराची से। और पहले शाहज़ेब 30 मिनट्स की क्लास लेता है, उसके बाद शांजे लेती है। और बच्चों की क्लास होती है 4 to 5। एंड जो ये मुझे 1 घंटा मिलता है ना, मैं इसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और मैं वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ वीडियोस पे। और फिर जैसे ही इनकी क्लास ओवर होती है तो मैं चली जाती हूँ किचन में डिनर बनाने, और बच्चे चले जाते हैं बाहर। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये बाहर चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करने। तो मैं साथ ही कुकिंग कर रही होती हूँ, और ये सब बच्चे ना बैकयार्ड में प्ले करते हैं, तो मैं इन पे आँख भी रख लेती हूँ लाइक इनको देखती भी रहती हूँ। तो आज जनाब डिनर में बन रहा था आलू कीमा, और इसके लिए मैंने पॉट में ऑयल ले लिया और फिर इसमें चॉप्ड अनियन डाल दिए। साथ ही अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी, और इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो डिसअपीयर हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ कीमा, और बस उसको कीमे को मैं अच्छी सी भुनाई करूँगी। मैं यूज़ कर रही थी बीफ कीमा, और इवन दो इसको मैंने सुबह में निकाल दिया था, रूम टेम्परेचर पे था, और फिर भी इस टाइम में ना इसमें थोड़ी बहुत आइस थी, तो मुझे मिक्स करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही बस ये था हुआ, और उसके बाद मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट की। 2-4 मिनट ही की। जैसे ही कीमे का कलर वगैरह चेंज हुआ ना, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमेटोज़, और टमेटोज़ ऐड करने के बाद इसमें सारे पाउडर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दूँगी, जिसमें था सॉल्ट, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक पाउडर, और साथ ही कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। बस बेसिक से मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये आलू कीमा। और मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती हूँ कि कितना मैं ना आई बॉल करके चीज़ें बना रही होती हूँ, तो प्रोसेस आप देख लें और फिर अपने अंदाज़े से सारी चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। तो फिर जैसे ही मेरा जो कीमा है ना, उसको मैंने कोई अच्छे से 7 to 8 मिनट्स भुनाई की इसकी, ताकि इसमें से कोई भी रॉ स्मेल ना रह जाए। और फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया योगर्ट। अब योगर्ट डालने के बाद फिर से अच्छी सी भुनाई करनी होती है, 3-4 मिनट लग जाएंगे फिर भी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और आज का जो कीमा था ना, मैं बना रही थी इंस्टेंट पॉट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट चल रही थी, क्योंकि मुझे इस दिन पे वीडियो भी अपलोड करनी थी। तो मैंने जैसे ही बच्चे कुरान क्लास ले रहे थे उस टाइम में मैंने वॉइस ओवर कर दिया था, फिर आके मैंने कीमे की भुनाई करके कीमे को गलने रख दिया।
और जब तक हमारा कीमा गल रहा था इतने में मैंने ना अपनी जो वीडियो है वो अपलोडिंग पे लगा ली, और साथ ही एसईओ, टाइटल पेज, थंबनेल वगैरह जो भी है, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब कुछ कर लिया। और फिर हमारा जो कीमा है वो गल चुका था। कीमे को मैं इतना गलाती हूँ कि जितना कोई बीफ को गलाते हैं ना, उतना ही। ये दिस माइट बी टू मच फॉर यू लेकिन जब मैं नई नई कुकिंग सीख रही थी ना, तो मैंने कहीं भी पढ़ा था कि बीफ या मटन का कीमा को उतना ही गलाना चाहिए, उतना ही टाइम देना चाहिए गलने के लिए जितना कि आप बीफ को या मटन को देते हो। तो तब से बस मैं वही फॉलो कर रही हूँ। और फिर हमारा जब कीमा गल चुका तो इसमें मैंने आलू भी डाल दिए, और इसको भी मैंने प्रेशर कुक कर लिया क्योंकि मैं बहुत लेट चल रही थी। मेरे हस्बैंड बस घर आने वाले ही थे, और मैं ट्राई करती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर आए ना तो घर भी नीट एंड क्लीन हो, बच्चे भी प्रेजेंटेबल हों। तो शानज़े और शाहज़ेब जैसे ही घर आए प्ले वगैरह करके, तो इन लोगों ने चेंज कर लिया। और फिर यहाँ पे बस अब जब तक आलू गले मैं इतने में अपनी जो किचन है उसको भी सिमटा लूँगी। ये ब्रेकफास्ट एंड ये जो ब्रेकफास्ट वाले डिशेस थे वो वॉश करके रखे थे, वो सब अपने अपने प्लेसेस पर रख दूँगी। और साथ ही जो थोड़े बहुत डिशेस थे वो भी वॉश कर दूँगी। और इस पॉइंट के बाद जो भी डिशेस होंगे वो मैं रिंस करके डिश वॉशर में लगाती जाऊँगी, क्योंकि मैंने डिश वॉशर स्टार्ट किया हुआ है कल से एक्चुअली, लेकिन वो लोड कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर वो मैंने अभी तक रन नहीं किया। और फिर मैं आ गई लिविंग रूम में। जो हमारे काउचेज़ वगैरह थे उनको डस्ट डाउन कर लूँगी, और हमारी जो कॉफ़ी टेबल है उसको मैं अच्छे से वाइप डाउन कर लूँगी। इसके बाद अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को भी नीट एंड क्लीन कर दूँगी, वाइप डाउन कर लूँगी अच्छे से। और ये जो हमारी डाइनिंग टेबल है ना, इसको जितना मर्ज़ी है मैं क्लीन कर लूँ, ये हमेशा मेस्ड अप ही मिलती है मुझे। क्योंकि बच्चे कोई भी एक्टिविटी हो जाए ना, ड्राइंग से लेके प्ले डो, स्लाइम, एनीथिंग दे वाना प्ले विथ, वो यहीं पे आके बैठते हैं। और हम भी आप देख रहे हो लैपटॉप यहीं पे, तो मैं यूट्यूब से रिलेटेड जो भी काम करती हूँ यहीं पे होती हूँ। मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस वर्क वो भी यहीं पे करते हैं। तो हमारा जो मेसीएस्ट एरिया इन द हाउस है ना, वो हमारे लिए हमारी डाइनिंग टेबल है इसको दिन रात मुझे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। और फिर जनाब बारी थी हमारे वैक्यूम की। मैं वैक्यूम वगैरह कर दूँगी, उसके बाद ब्रूम भी कर दूँगी। तो इससे ये कि जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे ना, मेरा घर A to Z क्लीन है। और एक बंदा थक हार के जब घर आता है तो वो क्या चाहता है कि घर क्लीन हो, बच्चे प्रेजेंटेबल मैनर्स में हों, और आते ही साथ ना ऐसे पॉजिटिव अच्छी सी वाइब्स मिलें। तो बस मेरी कोशिश होती है कि इनके आने से पहले पहले मैं सारा काम निपटा दूँ। और जनाब यहाँ पे देखें आप, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और जब भी जैसे ही आते हैं ना तो आते ही साथ बच्चों के साथ ही मस्ती करने लग जाते हैं, क्योंकि ही मिसेस दम अ लॉट एट वर्क। तो जैसे ही आते हैं तो कभी आते ही साथ ना हाइड एंड सीक प्ले करने लग जाएंगे बच्चों के साथ। तो कभी वो एक गेम है ना हॉट पोटैटो करके कुछ, वो प्ले करेंगे। तो आज जनाब ही इज़ अ हॉर्सी फॉर शाहज़ेब तो सब कुछ अगर घर वगैरह क्लीन है तो ये भी एक अच्छे मूड में होते हैं, और बच्चों के साथ अच्छे से मस्ती, एक फ़न टाइम जो है ना ये स्पेंड करते हैं। और फिर बस ये जो हमारा एक टाइम होता है ना, ये बहुत मस्ती से भरा हुआ होता है। बहुत एक क्यूट सा टाइम लगता है मुझे बच्चों को अपने डैडा के साथ देख के। ऐसे जैसे वो भी तरसे हुए होते हैं बच्चों को देखने के लिए, और बच्चे अपने डैडा को देखने के लिए। और फिर ये आते ही साथ ना कुछ प्ले करते हैं बच्चों के साथ, तो मुझे बहुत क्यूट लगता है देख के। और फिर जनाब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा कीमा जो है, आलू कीमा, वो डन हो चुका है। इसमें आलू भी गल चुके थे। फिर मैंने इसमें ना सिलेंट्रो और ग्रीन चिलीज़ एंड गरम मसाला वगैरह वो डाल दिया था, और साथ ही मैंने नान वगैरह गरम कर लिए। तो हमारा जो डिनर है वो बन के तैयार है। यहाँ पे हमने एज फैमिली बैठ के अपना डिनर एंजॉय किया। और फिर बस इसके बाद कुछ करने वाला नहीं था, सब कुछ तो डन था, मेरा घर वगैरह क्लीन था। अगर घर क्लीन ना होता तो फिर ऑब्वियसली डिनर के बाद मुझे सारा कुछ करना होता, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी से सब कुछ डन कर लिया। और फिर अभी यहाँ पे बस हम चाय पी लेंगे, क्योंकि सुबह से मैं भाग दौड़ कर रही थी, फिल्मिंग और साथ ही साथ घर वगैरह देखना, बच्चों को देखना और साथ अपलोडिंग। तो एक ऑल इन ऑल एक प्रोडक्टिव सा दिन गुजरा। दिस इज़ लाइक पार्ट 2 टू द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और बस ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।